बिहार के अररिया में हम बदलेंगे बिहार यात्रा के तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह पहुंचे, जहां आप के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस बार बिहार के जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद हैं। अब जनता को निर्णय लेना है कि वो ईमानदार और स्वच्छ राजनीति करने वालों को सत्ता दे या भ्रष्टाचार लूट खसोट करने वाली पार्टी को वोट करे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा है कि मुफ्त शिक्षा, बाढ़ से निजात, बदहाल किसान, 200 यूनिट फ्री बिजली। 22वें दिन हम बदलेंगे बिहार यात्रा को लेकर अररिया पहुंचे हुए हैं। आरा से लेकर बक्सर, कैमूर, सासाराम से होते हुए सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी होते हुए सुपौल होकर आज अररिया में हम 5 मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार युक्त युवा, भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त समाज, खुशहाल किसान। इन 5 यात्राओं को लेकर हम जनता से चर्चा कर रहे हैं और साथ में हम अपना सर्वेक्षण भी कर रहे हैं कि कितने सीटों पर लड़ेंगे। अभी तक मैं 63 सीटों पे घूम चुका हूँ पिछले 20-22 दिनों में, और अगले 20-22 दिन तक हम लगातार घूमेंगे। जहाँ से भी हमें रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, जहाँ भी हम 90% बूथ बनाने में कामयाब होंगे, वहाँ चुनाव हम लड़ेंगे और अनुमान है कि हम 150 से ऊपर ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रही कि मुद्दे वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि हम बदलेंगे बिहार, क्या बदलना है बिहार में, आप देखेंगे कि यहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बिहार नीचे जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन के जितने मास्टर हैं, टीचर हैं, उनको पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम कराया जाता है। आप जाके मच्छर मारने की दवाई छीटिए, बीपीएल कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाइए, जनगणना करिए, वोटर कार्ड बनाइए, क्वारंटाइन सेंटर चलाइए, बाहर आ गया तो किचन चलाइए। और नीतीश जी की सरकार ने तो हद ही कर दिया कि बोल दिया मास्टरों को जाकर चेक करिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत कि कौन रास्ते पर लैट्रिन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अरे महाराज, बच्चों का काम ये थोड़ा ही था, मास्टरों का काम ये थोड़ा ही था। मास्टरों का काम था बच्चों को पढ़ाना। एक तो 15 साल पहले बिना पढ़े लिखे टीचरों को इन्होंने वैकेंसी कर दिया बिना परीक्षा का। गरीब आदमी 90% जो है यहाँ पर अपने बच्चों को जब सरकारी स्कूल में भेजता है तो उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की सरकार बच्चों को पढ़ने नहीं देती है और मजदूर बनाती है। हमारे गरीब लोगों के बच्चों को आगे पढ़ने नहीं देती है। छोटा सा चीज़ आपको बताऊँ, जब बिहार के 14.5 लाख बच्चों ने इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया, 12.5 लाख पास हुए, बाहर में जाते हैं तो कोई क्लर्क का भी नौकरी ढूंढता है तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, और बिहार में 10वीं में इंग्लिश में फेल हो जाइए तभी आपको पास करा दिया जाएगा। हम क्या बना रहे हैं बिहार के बच्चों को? मतलब शिक्षा यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया है, निचले पायदान पे चला गया है। वहीं स्वास्थ्य की स्थिति आप देखिएगा तो बिहार में लगभग 1100 के आसपास प्राइमरी से लेकर बड़े तक अस्पताल है सरकारी। पूरे देश का 10% आबादी यहाँ रहता है। 14 करोड़ आबादी पर ये अस्पताल जाइए तो वहाँ कुत्ते घूमते हैं, एक कुत्ता काटने का सुई वहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलता, सांप काट ले तो मर जाए लोग ऐसे ही। तो इलाज की व्यवस्था नहीं, तो इस जर्जर व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे प्रदेश के युवाओं को यहाँ पे रोजगार चाहिए, इस पर बात होना चाहिए, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में बिहार में जितनी इंडस्ट्रियाँ थी, चाहे वो चीनी उद्योग था, चाहे जो भी इंडस्ट्री, तो बंद हुआ है, नया उद्योग नहीं लगा है। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सबसे ऊपर है। एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर यदि अपना आवासीय बनवाने भी ब्लॉक में जाता है तो 500 रुपये उससे ले लिया जाता है। एक बुजुर्ग पेंशन बनवाने जाता है, उससे भी 2000 रुपये ले लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और 5वां मुद्दा जो हमारा किसान, खास करके किसानों को बार बार लूटा जाता है। एक तो जब वो खाद खरीदने जाते हैं, जैसे मैं छोटा सा आपको बतलाऊं कि यूरिया का कीमत सरकार बोलती है कि 265 रुपये है, लेकिन बाजार में जाइए तो 350-400 रुपये का मिलता है। किसान कैसे जिएगा? खाद एक तरफ और बीज का दाम बढ़ा के लिया जाता है, दवाई का दाम बढ़ा के लिया जाता है। जब धान उत्पादन हो जाता है, गेहूँ उत्पादन हो जाता है, मूंग उत्पादन हो जाता है, चाहे आलू उत्पादन, अब आज आलू के हिसाब से देख लीजिए, 3 रुपये किलो आलू बाजार में बिका जब किसान ने खेत में पैदा किया, और आज 40 रुपये 45 रुपये बिक रहा है बाजार में। वैसे ही धान की भी स्थिति है, धान कटेगा, समर्थन मूल्य से भी नीचे पर कोई खरीदार नहीं है, कहीं बाजार नहीं है बिहार में। तो किसानों को लेकर यहाँ सरकार जागरूक नहीं है, और एक तरीके से जर्जर हो चुकी है स्थिति। चाचा और भतीजा की जोड़ी ने, चाचा के भतीजे और भतीजे के पापा ने मिलकर पिछले 15-30 सालों में, 15-15 साल करके 30 सालों में बिहार को टॉप से बॉटम पे पहुंचाने का काम किया। तो एक बदलाव चाहिए। इस बदलाव की यात्रा में हम बदलेंगे बिहार यात्रा को लेकर मैं हर एक जिला में जा रहा हूँ। आज अररिया में हूँ, कुछ साथियों से मिल रहा हूँ, इसके बाद पूर्णिया,
इसके बाद ऐसे ही किशनगंज कटिहार होते हुए मधेपुरा में पूरे बिहार में घूमूंगा और इसके बाद जल्द ही आपको इस महीने के 15-20 तारीख तक पता लग जाएगा कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।